नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुखदेव और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जॉब तक। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्वायरमेंट आई है उसके बारे में, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस के अंतर्गत आता है। और इसमें जो रिक्वायरमेंट है दोस्तों, एज ए फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहने वाली, जिसमें आईटीआई के लिए ऑल ट्रेड रखा गया है। तो आपने आईटीआई किसी भी टेक्निकल ट्रेड से किए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, आपने ग्रेजुएशन किए हैं या बी बीटेक किए हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें दो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया बेसिकली, आईटीआई के लिए और ग्रेजुएशन और बी बीटेक के लिए। इस वीडियो में दोनों नोटिफिकेशन को कवरेज करने वाले हैं। और सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, 21,500 लेकर 17,000 तक रहेगी, डिपेंड करेगी आपकी क्वालिफिकेशन के अनुसार से। तो क्वालिफिकेशन के आधार पर आपका सैलरी ऐसा रखा गया है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत जरूर देखिएगा और वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल के माध्यम से ऑथेंटिक जॉब वैकेंसी से नोटिफिकेशन रोज अपडेट दी जाती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो, ये वैकेंसी ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस है। और इसमें दो तरह की वैकेंसीज है। एक तो दोस्तों हालांकि जो वैकेंसीज है एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज रहेगा, यानी कि 10 फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस रहेगा। इसमें दो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। आईटीआई के लिए अलग से नोटिफिकेशन है, और साथ ही दोस्तों आपने ग्रेजुएशन या बी बीटेक किए तो उसका भी अलग से नोटिस जारी किया गया है। बट इस वीडियो में हम दोनों नोटिस एक ही साथ डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन जो रिलीज हुआ है वो आपका आईटीआई के लिए। तो इस वीडियो में हम दोनों नोटिफिकेशन रिलीज करेंगे। सबसे पहले हम आईटीआई के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों, एंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, जिसका एडवर्टाइज नंबर यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। 5 दिसंबर को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया दोस्तों, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि ओआईएल दोस्तों, भारत के एक महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। बेसिकली जो वैकेंसी दोस्तों आपका दो स्टेट से आया है, आपका डोमिसाइल ऑफ असम एंड जो है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप अगर असम और अरुणाचल प्रदेश के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि आपका जो है डिस्ट्रिक्ट वगैरह यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो अदर स्टेट इसमें जो दोस्तों अप्लाई नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप अगर असम और अरुणाचल प्रदेश से हैं तो आप इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो, कॉन्ट्रेक्चुअल रिग मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए यहाँ पर 8 सीट है, ठीक है। और 10th के साथ दोस्तों यहाँ पर देखिए लिखा है ट्रेड सर्टिफिकेट इन एनी ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो किसी भी ट्रेड से अपने आईटीआई पास आउट है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है 4 साल के आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जैसे आपका वर्किंग इन ड्रिलिंग हो गया, और रिग्स हो गया, टॉपमैन हो गया, फ्लोरमैन हो गया, और मेंटेनेंस रिलेटेड क्रू वगैरह हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है। तो आपके पास इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस है 4 साल का मैक्सिमम, तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। एज आपका मिनिमम 18 साल होना चाहिए, और जनरल के लिए 35 साल है, ओबीसी के लिए 38 साल है, और SC/ST के लिए 40 साल तक है। सैलरी की अगर बात करें दोस्तों, 21,450 रुपये पर मंथ मिलेगा। उसके बाद दोस्तों आपका यानी कि एक दिन का 825 रुपये पर डे के अनुसार से मिलेगा। बाकी आपको लीव वगैरह बहुत सारी चीज़ें, हॉलीडेज वगैरह आपको मिलेगा। अगर OT करते हैं तो उसका अलग से चार्ज आपको मिलेगा, ठीक है। एक दिन का 825 रुपये के अनुसार से, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसी दोस्तों आपका कॉन्ट्रेक्चुअल असिस्टेंट मैकेनिक, पंप असिस्टेंट मैकेनिक, ICE की वैकेंसीज है। और इसमें 38 पोस्ट है, और इसके लिए भी 10th के साथ दोस्तों आपका ITI होना चाहिए। मैकेनिक डीजल फिटर, मैकेनिक मोटर व्हीकल्स ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज से होना चाहिए, और इसके लिए कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और 18 साल मिनिमम रखा गया है। बाकी अगर एज लिमिट की अगर बात करें तो जनरल के लिए 35 साल है, OBC के लिए 38 साल है, और SC/ST के लिए 40 साल तक रखा गया है, ठीक है। 21,450 रुपये पर मंथ मिलेगा। पर डे अगर बात करें तो 825 रुपये पर डे मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर सीट की अगर बात करूँ कैटेगरीज वाइज, तो रिग मेंटेनेंस असिस्टेंट के लिए जनरल के लिए 4 सीट है, SC के लिए 1 है, ST के लिए 1 है, OBC के लिए 2 सीट है, ठीक है। और असिस्टेंट मैकेनिक पंप असिस्टेंट की अगर बात करें पंप मैकेनिक की, तो जनरल के लिए यहाँ पर 19 सीट है, SC के लिए 2 है, ST के लिए 4 सीट है, और OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 10 सीट है, और इस EWS के लिए 3 सीट है, ठीक है। तो ये वैकेंसीज है। पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की अगर बात करूँ तो दोस्तों पहले आपका 6 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, फिर आपको 6 मंथ और कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा, यानी कि 1 साल। उसके बाद दोस्तों इनके डिपार्टमेंट और आपके वर्क परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर वर्क परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, आप अच्छा वर्क करते हैं, तो 1 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड करेगा, 1 साल के बाद भी, ठीक है। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड होते रहेगा, डिपेंड करेगा आपके मेडिकल फिटनेस और आपका
जो है वर्क परफॉर्मेंस, ठीक है। तो फिलहाल अभी 6 महीने के लिए आपको एक्सटेंड करते रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीड्यूर की बात करें तो यहाँ पर आपका वर्क इन प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट होगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो शेड्यूल है अलग अलग। रिग मेंटेनेंस असिस्टेंट का दोस्तों डेट एंड टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन की अगर बात करें तो 16/12 से लेकर 16 तारीख को आपका इंटरव्यू है, जो कि सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग है। 7 से 9 के बीच जो भी कैंडिडेट अटेंड होंगे उन्हीं का रजिस्ट्रेशन होगा, और जो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे उन्हीं का वॉक इन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। देन इसके बाद आपका प्रैक्टिकल ट्रेड टेस्ट या इंटरव्यू दोनों जो भी है आपको होगा। अगर आप 9 बजे के बाद जाते हो इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और आपका कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होगा, डायरेक्ट आपका प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। और वेन्यू की अगर बात करें तो 5 फ्लोर ऑयल ह्यूमन रिसोर्स ऑफिस, दुलीगंज, ठीक है, दुली दुलिया आजन, ठीक है। उसके बाद असिस्टेंट मैकेनिक की अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका 8 दिसंबर को इंटरव्यू होगा, ठीक है। तो और इसका इंटरव्यू का डेट जो है वेन्यू अलग है, दुलीगंज क्लब ऑडिटोरियम, दुली दुलियाजन, ठीक है। तो ये इसका एड्रेस है, ठीक है। आप डेट भी देख लीजिएगा। और डॉक्यूमेंट्स अगर मैं बात करूँ तो ये जो डॉक्यूमेंट्स दिया दोस्तों, ये इनमें से सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और यही डॉक्यूमेंट्स आपका जो है चेक होगा। अगर इनमें से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्लीज़ आप अपना सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब अच्छा से अभी रेडी कर सकते हैं, अभी टाइम है आपके पास, ठीक है। टर्म एंड कंडीशंस की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट के लिए आपको कोई भी TA DA नहीं मिलेगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना, आपको खुद से अरेंज करने हैं, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पर दे सकते हो। और ये दोस्तों आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। यही एप्लीकेशन फॉर्म आपका फिल करना है और ले जाना है, और साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर मेंशन किया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करके ले जाने, ठीक है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर दे सकते हो। और इसका फॉर्म दोस्तों कहाँ पे मिलेगा, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और उसका PDF में इसका PDF में अपने टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। वहाँ से आप इसका फॉर्म का प्रिंट आउट कर सकते हैं, सारे डिटेल्स फिल करके आपको ले जाना है, ठीक है। अब चलिए जो दोस्तों BTech और ग्रेजुएशन के लिए जो वैकेंसीज आया है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, उसके बारे में बात करते हैं। तो ये रहा दोस्तों दूसरा नोटिफिकेशन, और ये वैकेंसीज भी आपका ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से आया है, और ये भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है। और इसका जो नोटिस रिलीज किया गया दोस्तों आपका 6 दिसंबर को, ठीक है। ITI का नोटिस रिलीज किया गया था 5 दिसंबर को, और BTech ग्रेजुएशन का नोटिस रिलीज किया गया आपका 6 दिसंबर को, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों आपका अलग है ऑयल, देखिए यहाँ पर देखिए आपका जो है जॉब लोकेशन अलग रहेगा, ठीक है। ऑयल इंडिया लिमिटेड महारत्न पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग intends on engage following personnel purely on contractual basis for immediate engagement under Mahanandi Basin Project Bhubaneswar, ठीक है। The contractual requirement which is purely temporary and nature shall also entail working in shifts involving odors and hazards. Nature of job, remote or far flung oil installation locations, and also on call duty basis. Only Indian national and eligible to apply on the date of registration. तो यहाँ पर दोस्तों ये चीज़ अब मेंशन नहीं किया गया है कि आपको अलग मतलब कि असम और अरुणाचल प्रदेश का डोमिसाइल होना चाहिए। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं लिखा है ऐसा, तो ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस का बात करें तो यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल केमिस्ट के लिए 3 वैकेंसीज है। इसके लिए आपका दोस्तों ग्रेजुएशन होना चाहिए केमिस्ट्री ऑनर्स से, या आपने BTech 4 साल का किए हैं केमिकल या पेट्रोलियम या मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह से तो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल के आपके एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। मिनिमम एज आपका 24 साल दिया और मैक्सिमम 50 साल तक दिया, 70,000 पर मंथ मिलेगा। तो इस वैकेंसीज के लिए दोस्तों कोई भी डोमिसाइल यहाँ पर जो है मतलब कि सेपरेट स्टेट का नहीं दिया है, ऑल ओवर इंडिया कैंडिडेट इसमें अप्लाई करेंगे, बट आपका जॉब लोकेशन जो है भुवनेश्वर उड़ीसा में ऐसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसीज है जियोलॉजिस्ट के लिए यहाँ पर 2 वैकेंसीज है, और इसके लिए आपने ग्रेजुएशन जियोलिस्ट वगैरह से 2 साल का किए तो अप्लाई करेंगे, या आपने दोस्तों 3 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है जियोलॉजिस्ट रिलेटेड तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 80,000 रुपये पर मंथ सैलरी रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 4 वैकेंसीज इसके लिए रखा गया है, और बाकी सबका प्रोसेस आपका सेम है, बट यहाँ पर वेन्यू आपका चेंज है, ठीक है। इसका वेन्यू यहाँ पर देख सकते हो महानदी बेसिन प्रोजेक्ट ऑयल इंडिया लिमिटेड IDSO टावर 3rd फ्लोर जनपद भुवनेश्वर, ठीक है। उड़ीसा में इसका वर्क इंटरव्यू होगा BTech और ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है।
इंटरव्यू केमिस्ट की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों 24 दिसंबर को होगा, ट्यूसडे को। और जियोलॉजिस्ट का भी सेम डेट में इंटरव्यू होगा। 24 दिसंबर आपका वॉक इंटरव्यू नजर आने वाले, ठीक है। 11 बजे के बाद दोस्तों आपका अलाउ नहीं है, तो 9 से 11 बजे के बीच आपको एंट्री कराए तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। वॉक इंटरव्यू जाने से पहले दोस्तों ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रहनी चाहिए, तो आप अच्छा से देख लीजिएगा डॉक्यूमेंट्स वगैरह। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आपका वॉक इंटरव्यू आपका टोटल 100 नंबर का होगा और क्वालिफाई मार्क के लिए आपको 50 नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रोफेशनल नॉलेज स्किल से रिलेटेड आपसे जो है उससे 100 क्वेश्चन रहेगा। ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हो। जॉब नेचर क्या क्या रहेगा यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा प्रोसेस सेम ही है, बट आपका जॉब लोकेशन और वर्क इंटरव्यू के वेन्यू अलग है। और इसी तरह से एप्लीकेशन फॉर्म आपको डाउनलोड कर लेना है और फिल अप करके ले जाना है अटैच डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। और इसका भी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगा। दोनों पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों वैकेंसीज का मैंने दोस्तों बता दिया है, फिर भी कोई डाउट हो उसको लेकर तो पूछ सकते हैं कमेंट करके। और मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।